और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मंत्री विजय शाह का मंत्री पद जाना अब तय हो गया है। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने का इंतजार। मंत्री विजय शाह पर तो एफआईआर, लेकिन महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। हाईकोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए थे। सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी, तो मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। महू के मानपुर थाने में सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। पार्टी से भी निकलना उनका अब तय हो गया है, सिर्फ हरी झंडी का इंतजार है। तो जल्द ही अब वो खबर सुनाई दे सकती है कभी भी कि उनको निकाला जा चुका है। पार्टी से बाहर निकलना अब लगभग तय हो गया है। बंसल न्यूज लगातार ये बात आपके सामने रख रहा है। तो पहली मुहर लगी थी कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने जा रही है, तो वो दर्ज हो गई है। एफआईआर के आदेश हाईकोर्ट ने खुद दिए थे। कहा था कि 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए। तो महू में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब उनका मंत्री पद जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। तो जो उन्होंने कहा है, अब बोल उनका भारी पड़ गया है उनके सिर पर। कहा जाता है कि और चलिए शाह के खिलाफ कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है वो भी आपको बता दें। धारा 152 लगाई गई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना। 196(1)(b और 197(1) धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या फिर जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाना। तो ये तमाम जो धाराएं वो उनके खिलाफ लगाई गई, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई है। 196(1)(b और 197(1) ये भी लगाई गई है। धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास और भाषा या फिर जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने वाली धारा उनके खिलाफ लगाई गई। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी की बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बंसल न्यूज की एक खबर पर तो मोहर लग गई, एफआईआर दर्ज हो गई, क्या दूसरी खबर पर कितनी देर में मोहर लगने वाली है, क्योंकि उनका जाना लग रहा है कि तय है? देखिए ललित, बड़ी खबर देने जा रहा हूं और पल पल की खबर बंसल न्यूज बता भी रहा है, दर्शकों तक पहुंचा भी रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जिस दिल्ली का इंतजार था कि दिल्ली से जैसे ही इंतजार खत्म होगा, दिल्ली से जैसे ही एक तरह से कहा जाए हरी झंडी मिलेगी, तो मेरे पास जो खबरें हैं, दिल्ली ने यस कर दिया है, यानी विजय शाह का इस्तीफा देना तय है, इस्तीफा देना ही पड़ेगा उनको। अब दिक्कत यह है कि विजय शाह लगातार वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, 8 बार के विधायक हैं, 5 बार से मंत्री रहे हैं और जनजाति वर्ष से आते हैं। तो ये भी चुनौतियां कई बार हम देखते हैं कि सामने आती है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास भी कर रही होगी, क्योंकि उनको इस्तीफा देना है, इस्तीफा देने के बाद जो कार्रवाई की जाना है। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु में थे और बेंगलुरु से अभी थोड़ी देर पहले ही लौटे हैं। तो खबरें आ रही कि सत्ता और समन्वय, सत्ता और संगठन यानी मध्य प्रदेश स्टेट की जो निर्णय है, अब निर्णय इन्हीं को लेना है। दिल्ली से जो मेरे पास खबरें हैं कि दिल्ली से हरी झंडी एक तरह से मिल गई है और ये गेंद अब प्रदेश के पाले में है, एक तरह से कहा जाए। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत देर में, जब भी जितना भी समय लग रहा होगा इसमें, लेकिन ये तय है कि विजय शाह की कुर्सी जा रही है, जिसको बंसल न्यूज बार बार कह रहा है, यानी कुर्सी कहीं नहीं बचेगी। हाँ, ये जरूर है कि क्या बर्खास्तगी होगी, क्या संगठन से भी बाहर होंगे, तो इसका थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ सकता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है एक तरह से, और उसके बाद प्रदेश नेतृत्व को, चाहे सत्ता में बैठे डॉक्टर मोहन यादव हो मुख्यमंत्री, या प्रदेश के मुखिया वी.डी. शर्मा हो और नित्यानंद शर्मा हो, तमाम सारे नेताओं के बीच में चर्चा भी चल रही है, ऐसे मेरे पास खबरें हैं। और थोड़ी ही देर बाद शायद ये संभावना है कि आपके सामने इस्तीफा होगा, यानी विजय शाह की कुर्सी जाना तय है। पर कितनी देर, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, पर आज रात को पूरी संभावना है कि इस्तीफा होने जा रहा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे मनोज जी आप, बड़ी जानकारी की कभी भी एक हरी झंडी वहां से मिल चुकी है दिल्ली से और कभी भी उनका इस्तीफा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर, पार्टी से भी निकाले जा सकते हैं विजय शाह। और जिस तरह से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर खबर दे रहे थे कि दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है, जो दिल्ली का इंतजार किया जा रहा था, चूंकि हाईकोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के आदेश हो चुके थे, 4 घंटे के भीतर एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है। यह भी तय था कि
वो पार्टी से निकाले जाए, लेकिन इंतजार था कि दिल्ली से हरी झंडी मिल जाए। तो ये खबर सामने आ रही है कि दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है। अब किसी भी वक्त उनकी कुर्सी जा सकती है या उनको पद से हटाया जा सकता है। वो बड़े कद्दावर नेता है, 8 बार के विधायक है, तो ऐसे में बहुत सारे समीकरण भी देखने पड़ते हैं। तो ऐसे में पार्टी देर कर रही थी। कम से कम पार्टी को लग रहा था कि कुछ माफी मांगने से काम चल जाएगा, लेकिन ये खबर लगातार बढ़ती चली गई। मामला महिलाओं के सम्मान से जुड़ा था, इसलिए पार्टी ने किनारा कर लिया उनके हर बात से, और पार्टी संगठन और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो नाराजगी लगातार जाहिर करते रहे।